सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पत्नी हूँ कोई खिलौना नहीं। अंतरा अपने पति कबीर के ऑफिस जाने के बाद आराम से लेटे लेटे फ़ोन देख रही थी। फ़ोन देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर अचानक बंगले की घंटी बजी। घंटी बजते ही अंतरा चौंक कर उठी। देखा तो काम करने वाली बरखा थी। अरे बरखा, आज तू इतनी जल्दी? हाँ दीदी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो सोचा कि जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फिर बाजार जाकर उसके लिए गिफ्ट ले आऊँगी। ऐसा बोलकर बरखा अपने काम में लग गई। आज उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? पूरे 6 साल की हो गई दीदी। आज तो मैं उसके लिए फैंसी ड्रेस लेकर ही जाऊँगी। दीदी आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? हाँ बना दे। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे लेकर जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बिटिया के लिए कुछ ले लेना। जी दीदी ले लूँगी। और आपकी तरफ से तो उसे गुड़िया दिला दूँगी क्योंकि उसको गुड़िया बहुत पसंद है। और सुन, साहब का कमरा अच्छे से साफ़ कर देना। तुझे तो पता है कि उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी दीदी सब कर दूँगी, आप चिंता मत करो। बरखा सभी काम निपटाकर कॉफ़ी बनाकर ले आई और पास आकर बैठ गई और फिर बोली, दीदी आपसे एक बात पूछूं, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 2 साल हो जाएंगे। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मतलब कल तो आपके बंगले पर खूब जश्न होगा, है ना दीदी? अरे नहीं, मैं और तुम्हारे साथ डिनर के लिए होटल जाएंगे बस। ऐसा क्यों दीदी? साहब की तो इतनी बड़ी कंपनी है, आपके तो मायके वाले भी इतने पैसे वाले हैं और आपका तो बंगला भी कितना बड़ा है, फिर पार्टी क्यों नहीं कर रहे? ऐसा क्यों दीदी? तभी अंतरा ने बात टालते हुए कहा, अरे तू यहाँ बातें ही करती रहेगी या फिर घर जाकर अपनी बेटी के लिए जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? अरे हाँ दीदी, मैं भी कितनी पागल हूँ कि बातों में ही लग जाती हूँ। इतना बोलकर बरखा चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। अंतरा ने देखा कि माँ का फ़ोन है। हेलो माँ, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और सुनो, तुम्हारी शादी की सालगिरह की पार्टी के लिए मैंने होटल बुक करवा दिया है और मैंने अपने मेहमानों की लिस्ट भी बना ली है और तुम जिसे बुलाना चाहो तुम बुला लेना, ठीक है ना? तभी अंतरा बोली, नहीं माँ, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। प्लीज़ माँ, आप जिद मत करो। अरे जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो अंतरा। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ, पुरानी बातों को लेकर मत बैठा करो। चुपचाप से पार्टी के लिए तैयार होकर आ जाना। ऐसा बोलकर माँ ने फ़ोन काट दिया। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अच्छा तो नहीं लग रहा था। कैसे भूल जाऊँ माँ जो पिछले साल कबीर ने मेरे साथ किया था। सभी मेहमानों के सामने मुझ पर हाथ उठाया था और कितना रोई थी तब मैं। माँ भी तो वहीं पर थी उस वक्त और बोली, पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। समाज की दुहाई देकर मुझे रोता हुआ छोड़कर चली गई थी माँ। बस यही कारण था कि कबीर की हिम्मत तो अब और बढ़ गई थी और शराब पीकर रोज़ मारपीट गाली गलौज करना, यह तो उसकी रोज़ की आदत सी बन गई थी। यही बातें सोचते सोचते कब रात हो गई पता ही नहीं चला और ज़ोरों से सिर दर्द हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खोलकर देखा तो कबीर थे। उनके लिए खाना लगाने ही जा रही थी कि कबीर बोले, मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ और सुनो, तुम कल पार्टी के लिए तैयार हो जाना। कोई पिछली बार की तरह नाटक मत करना। किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आ जाना। तुम मिसिज अंतरा कबीर हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक की पत्नी और एक समाज सेविका चंद्रकला की बेटी। यह बात हमेशा याद रखना, समझी? ऐसा बोलकर कबीर अपने बेडरूम में चले गए। अगले दिन ब्रेकफास्ट करके कबीर ऑफिस के लिए निकल गए। तभी 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो बरखा आई थी। अरे बरखा, तुम्हें यह चोट कैसी लग गई? कहीं गिर गई क्या तुम? इतना पूछते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, क्या बताऊं दीदी, कल रात मेरे पति ने शराब पीकर मुझे खूब मारा और मुझसे सारे पैसे भी छीन लिए। क्या तुम्हारे पति ने भी मारा? क्या मतलब दीदी, मेरे पति ने भी? इतना सुनते ही अंतरा चौंक गई और बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं।
फिर तुमने क्या किया? क्या करना था दीदी? अपना तो हिसाब बिल्कुल साफ ही है। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार। क्या? अंतरा चौंक कर बोली। तुमने अपने पति पर हाथ उठाया? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम बरखा? अरे क्यों नहीं कर सकती दीदी? जब उसे मेरी इज्जत की परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं उसकी इज्जत की परवाह? मैंने उसे पूरी बस्ती के सामने खूब मारा और घर से भी भगा दिया और बोल दिया कि आइंदा अगर शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाया तो उसके बदले में दुगना मार डालूंगी। बरखा की बातें सुनकर आज तो बरखा किसी योद्धा से कम नहीं लग रही थी। बरखा अपना काम निपटाकर चली गई। तभी कबीर का फ़ोन आया कि मैं ऑफिस से सीधा ही होटल पहुंच जाऊंगा। तू मेरे कपड़े लेकर ही आ जाना। मैं पार्लर जाते वक्त कबीर के कपड़े अपने बैग में रखकर ले गई और शाम को होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने ही वाली थी और माँ भी वहाँ पहुँच गई थी और सभी मेहमान आ चुके थे। तभी कबीर भी वहाँ आ गए थे और मैंने उनके कपड़े उन्हें दे दिए। उसके बाद वे कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चले गए और देखते ही देखते पार्टी भी शुरू हो गई थी। सभी मेहमान एक दूसरे से जाम टकरा रहे थे। इतने में कबीर मुझे घूरते हुए बोले, बेवकूफ़ औरत, तुम्हें मेरे लिए पार्टी में पहनने के लिए यही कपड़े लेकर आई हो? मैंने प्यार से कहा, मुझे जो अच्छे लगे ले आई। तभी कबीर ने कहा, तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। और मेरा हाथ पकड़कर घसीटते हुए मेहमानों के बीच में ले गए और सबके बीच में उनका थप्पड़ मेरे गाल पर आने ही वाला था कि न जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई और मैंने उनका हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उनको एक तमाचा जड़ दिया। यह देखकर वे सन्न रह गए और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। इतना बोलकर वे मेरे बाल पकड़ने के लिए आगे बढ़े और मैं डर के मारे पीछे हटने की बजाय 2 कदम आगे बढ़ी और उनको धक्का मार दिया और मैं उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, अब तो बहुत हो चुका मिस्टर कबीर, अब मेरी बारी है। औरत कोई खिलौना नहीं होती जिससे जब चाहे जैसे चाहे खेला जाए। अगर आज के बाद मुझ पर हाथ उठाया तो तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, समझे? तभी मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, क्यों मेरी नाक कटवा रही हो अंतरा? चलो अब यहाँ से चलो। तभी अंतरा ने माँ से कहा, माँ आज समाज की दुहाई नहीं दोगी? आपकी वजह से ही मैं आज तक चुप रही और मेरी चुप्पी को आपके दामाद ने मेरी कमजोरी समझ लिया, बस। पर अब और नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ, कोई गुलाम नहीं। प्यार के बदले प्यार देना जानती हूँ तो मार के बदले मार देना भी जानती हूँ। अंतरा की ये सब बातें सुनकर पार्टी की सभी महिलाओं ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। यह देखकर कबीर की नज़रें नीचे झुक गई थी। उसके बाद पार्टी में कबीर ने सबके सामने अंतरा से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आइंदा से अपनी पत्नी को इज्जत और प्यार देना चाहता हूँ। कबीर को पार्टी में सबके सामने शर्मिंदा होते देख अंतरा ने भी अपने पति कबीर को माफ़ कर दिया और उसके बाद पार्टी में दोनों ने खूब इंजॉय किया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।